हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एस के मानवा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं मास्टर बेस्ट टाइम इन कल्टीवेशन वर्ल्ड का नया एपिसोड। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा था ली बोलता है, ठीक है मेरी प्रोटेक्शन अच्छे से करना, अब मैं जा रहा हूँ मेडिटेशन करने के लिए। लीना, अरे इस साली ने तो हमें चूतिया बना दिया। सीन शिफ्ट होता है दूसरी टीम की तरफ, जहाँ का लीडर अरे यार बर्फ़ में चलना और भी मुश्किल होता जा रहा है। फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, अबे तुम लोग इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? तुम लोग क्या कछुए हो? तुम लोग क्या चाह रहे हो? ली बहुत सारे स्पेशल बिस्ट को पकड़कर इनाम ले जाए और हम लोग अपने कमज़ोर बिस्ट के साथ इसी तरह यहाँ वहाँ भटकते रहें। अरे भाई अचानक ये बॉस को क्या हुआ है जो कि ली का नाम ले लेकर बार बार हमें डांट रहे हैं? अरे भाई मुझे भी नहीं पता है। टीममेट, बॉस आइए हम लोग जा कहाँ रहे हैं? हाँ बॉस, हम लोग बहुत देर से चल रहे हैं, अब तो मुझे भी पसीने आने लगे हैं। क्या हम लोग रास्ता तो भटक नहीं गए हैं? टीममेट, अभी तुम क्या बोल रहे हो? ठीक ठीक बोलो, अगर हम लोग भटक कर बीच जंगल में पहुँच गए तब तो हमारी खैर नहीं है, क्योंकि वहाँ पर तो खतरा बहुत ज़्यादा ही होगा। हाँ तुम सही बोल रहे हो, वहाँ पर तो बहुत सारे खतरनाक बीस्ट होंगे। बॉस क्या हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए? बॉस पता नहीं कैसे तुम जैसे गधे मेरे दोस्त बन गए हैं। तुम लोगों को क्या लगता है हमारे टीचर ने हम लोगों को जंगल में अकेले क्यों छोड़ दिया है? और क्यों बहुत सारे स्पेशल बिस्ट को मारने के लिए बोला गया है? क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर स्पेशल बिस्ट हैं, उन्हें मारकर हम आसानी से अपना लेवल अप कर सकते हैं। दूसरा टीममेट, वाह ये हुई ना बात, बॉस आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है लीना, अभी यार रात भर आराम से सोने के बाद अब ये बर्फ़ से खेल रहा है, मन तो करता है मैं इसकी चटनी बना दूँ। इधर ली बर्फ़ को थपथपा रहा होता है और बोलता है, लो लो ये हो गया। मान लो अगर हम लोग ईरा को इस तरह से सर के पास ले जाएंगे तब तो सर को लगेगा ये कोई अनोखा जानवर है, जिसकी वजह से सर तो हमें माला माल कर देंगे। क्या बोलते हो? मेरा आइडिया मस्त लगा ना? चलो इसे सर के पास ले जाते हैं। लीना, अबे साला तब से तो क्या इसलिए समय बर्बाद कर रहा था? मुझे तो लगा तो कुछ नया बना रहा है। फिर वो उसे फायरबॉल फेंक के मारती है और बोलती है, तुझे क्या लगता है तेरी तरह सर भी मूर्ख होंगे? वो तुम्हें आराम से अवार्ड दे देंगे। फिर वो लियो की तरफ घूमती है और बोलती है, तू भी क्या ली का साथ देने वाला है? लियो डर से, नहीं नहीं मेरी माँ, मैं उसका साथ कहाँ दे रहा हूँ। लीना, मानना पड़ेगा, लेकिन ये सुनो मैन कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मैं भी क्या तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ? ईरा अपने मन ही मन सोच रहा था, ये दोनों तो मुझे टेडी बेयर समझ के रखे हैं। तभी ईरा को कुछ महसूस होता है, वो बोलता है कोई जानवर बड़ी तेजी के साथ हमारी तरफ ही आ रहा है। फिर वो बर्फ़ से निकलने लगता है। इधर ली अपने मन ही मन सोच रहा था कि अभी ईरा का सोल पावर पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। लीना, अरे तुम लोग खेल को ख़त्म क्यों कर दिए? अभी तो खेल में मज़ा आना शुरू ही हुआ था। तभी लियो, अरे इधर देखो, इधर कोई स्पिरिचुअल जानवर जंगल से हमारी तरफ भी आ रहा है। तभी एक डायमंड आई मेढक बड़ी तेज़ी से उनके बगल से ही गुजर जाता है। यह देख कर लिए बोलता है, अरे ये तो एक मेढक है। लीना, अरे ये कोई नॉर्मल मेढक नहीं है, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। इसकी आंखें डायमंड जैसी होती है और ये बस बर्फीली इलाकों में ही पाए जाते हैं। मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं है कि मैं इस तरह के मेढक को अपनी ही आँखों से देख पा रही हूँ। लीना, आकर तुम इसको इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों बोल रही हो? ये तो मुझे नॉर्मल मेढक ही दिख रहा है, क्या इसमें किसी तरह की स्पेशल एबिलिटीज़ होती है? लियो, हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, ये मेढक जिसके पास भी होता है वो बहुत ज़्यादा ही लकी होता है। ली, अरे तुम दोनों बात को इतने घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सीधा सीधा बताओ ना। लियो, अरे ऐसी बात नहीं है, ये मेढक जिसके पास भी रहता है वो बहुत ज़्यादा ही किस्मत वाला होता है, क्योंकि ये मेढक खुद से बहुत सारे खजाना को ढूंढ सकता है। तुम्हें पता है ये मेढक को इवॉल्व होने के लिए किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये खुद ही खजाना को ढूंढते हैं और उसे खाकर बहुत जल्दी ही इवॉल्व कर जाते हैं। लीना, मुझे भी इस डायमंड आई मेढक के बारे में एक कहानी के द्वारा पता लगा था। जब एक बार की बात है, नॉर्थलैंड की पूरी आर्मी एक बर्फीले इलाकों में एक मॉन्स्टर को हराने के लिए जा रही थी, तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान उठ गया था, जिसकी वजह से उसका मिलिट्री जनरल खो गया था और वो घूमते घूमते इसी तरह के डायमंड आई मेढक से मिल गया था, जो कि मरे हुए हालत में था। उसने उसे उठाकर अपने कंधे में रख दिया और उस तूफान से बाहर निकाला। ली, अरे वाह, कहानी
कहानी तो मस्त लगा लीना, इसे और भी आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। लियो, अरे यार ये कोई कहानी नहीं है, ये सच बात है। आज भी नॉर्थलैंड की तरफ उस मिलिट्री जनरल की तस्वीर को बहुत सारे लोग अपने घर में लगाते हैं और उसे अपना हीरो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे मॉन्स्टर वेव को रोका, बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया और उसके पास दुनिया का सबसे ताकतवर स्पिरिचुअल बीस्ट था। ली, अरे वाह, ये सोचकर भी कितना अच्छा लगता है कि मैं इस दुनिया का हीरो बनूंगा और मेरे पास दुनिया का सबसे ताकतवर स्पिरिचुअल बीस्ट होगा। मुझे बस इस डायमंड हेड फ्रॉग को बस पकड़ना है। फिर वो उसके पास आ जाता है और बोलता है, डायमंड हेड फ्रॉग, क्या तुम मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट बनोगे? फिर वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता है और मेढक वहाँ से उछलकर उसे कूद जाता है। यह देखकर ली अपने मन ही मन सोचता है, इसे अपना बनाने के लिए कुछ न कुछ नई तरकीब लगानी पड़ेगी। ली उसे पकड़ने की तरकीब ढूंढ ही रहा था, तभी वहाँ पर बहुत सारे लोमड़ी आते हैं। यह देखकर लीना चिल्लाती है और बोलती है, ली तुम वहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी से हमारी तरफ आओ, वहाँ पर बहुत सारी लोमड़ियाँ आ चुकी है। इधर एक लोमड़ी बड़ी तेजी के साथ ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर ली अपने मन ही मन सोचता है, बिल्कुल सही, तुम लोग एकदम सही वक्त पे आए हो। अभी मैं दिखाऊंगा उस डायमंड हेड मेढक को कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ। अगर वो मुझे ताकतवर दिखेगा, ज़रूर अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे बोलेगा, फिर तो मैं उसे अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँगा। इधर वो लोमड़ी बड़ी तेजी के साथ ली के ऊपर अटैक करता है। ली भी अपना इरा को बोलता है, जाओ उसे ख़त्म करो। इधर हम लोग देखते हैं इरा को, जो कि बड़ी तेजी के साथ उस लोमड़ी के ऊपर अटैक करने लगता है और एक एक करके सामने लोमड़ी को हराने लगता है। यो इधर अपने बेस्ट को समन करता है और बोलता है, टिंग टिंग, लगता है हमें भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। इधर हम लोग देखते हैं इरा को, जो कि बड़ी तेजी के साथ सारे वुल्फ फॉक्स को अकेले ही मारा जा रहा होता है और बोलता है, मुझे इन सबको मारने में ज़रा से भी दिक्कत नहीं हो रही है, लग रहा है मैं इन सबको पहले भी हरा चुका हूँ। लियो इरा को इतनी आसानी से सारे वुल्फ फॉक्स को मारते हुए देखकर अपने मन ही मन सोच रहा होता है, लगता है उसे हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं है। लीना, हाँ मुझे भी लगता है वो अकेले ही उन सबको संभाल सकता है। इरा इतना ज़्यादा भागने की वजह से मुझे भी पसीने आने लगे हैं। जैसे वो पसीना गिराता है, इधर सारे लोमड़ी उसे डर कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। इधर ली धीरे धीरे कर उनके पास आ रहा होता है और बोलता है, वाह इरा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, तुमने उतने सारे वुल्फ को अकेले ही संभाल लिया। तभी इरा के ऊपर आइस अटैक होता है, जिससे इरा सही समय में उससे देखकर डॉज कर लेता है और वहाँ से हट जाता है। तभी हम लोग देखते हैं बहुत सारा आइस अटैक उस फ्रॉग के ऊपर भी हुआ होता है। उसे इरा अपने स्लैश के द्वारा बचा लेता है। तभी वहाँ से वो टीम बाहर निकलती है और बॉस बोलता है, अरे देखो तो ये तो हमारे क्लासमेट ली है। ली, आखिरकार तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई हम लोगों पर छुप के अटैक करने की? क्या तुम्हारी टीम हमारी टीम को पहले से ही एलिमिनेट करना चाहती है? अगर ऐसी बात है तुम लोग सीधे सीधे हम लोगों से लड़ाई कर सकते हो। तभी भोंपू बोलता है, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो बेस्टों के ऊपर अटैक कर रहे थे, वही अटैक तुम लोग की तरफ भी आ गया होगा। बॉस, हाँ ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हम लोग तो डायमंड आई फ्रॉग का पीछा करते करते यहाँ तक आए थे, देखो वो हमें मिल भी गया है। क्या तुम हमें उस डायमंड आई फ्रॉग को दे सकते हो? हम लोगों ने उसे पहले देखा है। इधर वो अपने मन ही मन सोचता है, साला यहाँ पर अगर लियो ना होता ना तो मैं इस ली के बच्चे को अच्छे से देख लेता। चलो कोई बात नहीं, अगर घी सीधे अंगुली से निकल सकती है तो मुझे अंगुली टेढ़ी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे आसानी से मना सकता हूँ। इधर ली उस सबकी चापलूसी को समझ जाता है और बोलता है, ठीक है, तुम लोग बोल रहे हो ये डायमंड हेड फ्रॉग तुम लोगों का है, ठीक है आके यहाँ से ले जाओ। फिर वो अपने मन ही मन सोच रहा होता है, अगर उन्होंने ज़रा सा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की मैं सीधा उन सब पर अटैक कर दूंगा। फिर वो डायमंड हेड फ्रॉग को सहलाता है और बोलता है, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है फूली, ठीक है हम लोग वहाँ तो आ जाएंगे, लेकिन कहीं पास देखकर तुम लोग हम लोग पर अटैक करने की कोशिश तो नहीं करोगे ना? ली, अरे तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोग की तरफ उतना बेशरम नहीं हूँ। इधर बॉस अपने दोनों टीममेट की तरफ देखता है और बोलता है, क्या तुम लोग वहाँ पर पहले जाना चाहते हो? ये देख कर ली, अबे तुम लोग कितने ज़्यादा फट्टू हो, यहाँ पर आने से भी ज़्यादा डर लग रहा है तुम लोगों को। ये सुनकर तो एक टीममेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो बोलता है, बॉस मुझे छोड़ दीजिए, मैं इसे तो अकेले ही सबक सिखा सकता हूँ। बॉस उसे रोकता है और बोलता है, अभी हम लोग पर अटैक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जाकर उसे मना कर लाता हूँ। इधर बॉस धीरे धीरे कहकर डायमंड आई फ्रॉग के पास जाता है और उसे अपने पास बुलाने की कोशिश करता है
और बोलता है, हे फ्रॉग जल्दी से अपने मालिक के पास आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। इधर फ्रॉग बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो सीधे उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये देखकर बॉस को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है, ये चिपचिपा चीज़ क्या है, कितना गंदा लग रहा है मुझ पर। ली हंसता है और बोलता है, लगता है डायमंड आई फ्रॉग को तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं आई, इसलिए उसने तुम्हारे मुंह पर ही उल्टी कर दिया। बॉस इधर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा जाता है और बोलता है, डायमंड आई फ्रॉग चुपचाप मेरे पास आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मसल दूंगा। यह देखकर ली उसे रोकने की कोशिश करता है। इधर वो फ्रॉग बहुत ज़्यादा डर चुका होता है और वो बोलता है, अरे तुमने तो बोला था ये फ्रॉग तुम्हारा है, तुम्हारी हर बात मानता है, आखिरकार ये ऐसे बर्ताव क्यों कर रहा है। बॉस ज़रूर तुम लोगों ने ही इसके साथ कुछ किया है जिसकी वजह से ये इस तरह का बर्ताव कर रहा है। फिर वो पीछे मुड़ता है और बोलता है, अगर तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी से अपने स्पिरिचुअल बीस्ट को समन करो और इन सब पर अटैक करो। इधर लीना, अरे ये स्नो फाइट होता तब तो मज़ा ही आ जाता। ली, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, हम लोगों ने पहले से ही स्नोबॉल बनाकर रेडी रखा है। इधर बॉस अपने बीस्ट को समन करता है जो कि होता है स्नोगिल। तभी सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताता है स्नोगिल की लेवल 4 है, उसका डिफेंस पावर 38% है और अटैकिंग पावर 54%। इधर पप्पू और चोमू दोनों अपने अपने स्पेशल बीस्ट को समन करते हैं जो कि होता है स्नो सरपेंट और दूसरा होता है पॉइजनस प्लांट, जिनका की लेवल 3 होता है। वो दोनों बोलते हैं, चलो अपना आएगा मज़ा। फिर वो दोनों मिलकर उन सब पर अटैक कर देते हैं। इधर स्नो सरपेंट और पॉइजनस लिजार्ड बड़ी तेजी के साथ उन पर अटैक कर रहा होता है और उनकी सारी एनर्जी बाहर फ्लो हो रही होती है। ये देखकर तो डायमंड हेड फ्रॉग पूरी तरह से डर जाता है और ईरा के पीछे छुप जाता है। इधर हम लोग देखते हैं पॉइजनस ट्री जो कि बड़ी तेज़ी से अपने नीडल के द्वारा ईरा के ऊपर अटैक करता है, जिसे कि ईरा अपने पंजे से अटैक कर हटा देता है। यह देखकर ली और लियो सामने आते हैं और बोलते हैं, लगता है हमें उन सबको हरा कर ही मामले को ठंडा करना पड़ेगा। पप्पू, अरे मेरे पॉइजनस प्लांट के नीडल के द्वारा तो उस कुत्ते को मर जाना चाहिए, लेकिन वो गली का कुत्ता मेरे अटैक को डॉज कैसे कर पा रहा है। ली, चुपचाप तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, बेकार में ही तुम लोग हमारे हाथों मार खाकर यहाँ से निकलने वाले हो। यह सुनकर तो पप्पू और चोमू का पसीने छूट जाते हैं। वो बोलते हैं, क्या हमें अभी भी हमारे बॉस की सहायता करनी चाहिए, उन सब पर अटैक करना चाहिए। इधर हम लोग देखते हैं ईरा को जो कि सारे पॉइजनस नीडल को अपने मुँह के द्वारा उठाकर ली के पास ला रहा होता है। इधर लियो हंसते हंसते ली को बोल रहा होता है, अरे तुम क्यों इन बच्चों का जान लेना चाहते हो, छोड़ भी दो, ये लोग तो हमारे ही क्लासमेट हैं। लेकिन हाँ, अगर ये लोग हम पर अटैक करेंगे तो हम लोग बिना किसी दया के इन सब को ख़त्म भी कर सकते हैं। ये सब सुनकर तो बॉस को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है, अब बहुत हो गया, अब मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब मुझे अपनी भी ताकत दिखानी होगी। फिर वो बोलता है, स्नोगिल जल्दी से अपनी ताकत का इस्तेमाल करो और एक बाउंड्री पैदा करो और उन सब पर सीधे अटैक कर दो। और इधर ली के ऊपर बहुत सारा आइस अटैक हुआ होता है और एक अटैक बहुत ज़्यादा ही ली के करीब पहुंच जाता है और ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब और एक कमेंट करना मत भूलना। फिर मिलेंगे, बाय बाय नेक्स्ट एपिसोड में।